तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग बहुत जल्दी से लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि देखो व्हाट इज लाइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज लाइट। सो लाइट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो यू नो वी कैन से दैट कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ साइट। अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जैसे मान लो कि ये हमारे एक सरफेस है, सपोज देयर इज अ मिरर। तो अगर मान लो कोई लाइट रे फॉल करती है एंड इफ इट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो यू कैन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग surface. So now let us understand what are laws of reflection. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए हमारे पास सबसे पहले दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो ये मिरर है, तो जो लाइट रे इंसिडेंट होती है हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट इंसिडेंट। इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नॉर्मल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ कहता है वो ये कहता है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। ठीक है, the incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane। so अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है। दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करती है, सपोज अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ है जैसे मिरर, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज, अगर मान लो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, इंसिडेंट है तो पैरेलल लाइट रेज ही रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें यू कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की, तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मोस्टली इट हैपेंस इन ऑन रफ सरफेसेस। ठीक है, बहुत सारी सरफेसेस हमें तो नजर आती है कि शायद स्मूथ होंगी जैसे बॉल है, बट एक्चुअली वो रफ होती हैं। तो रफ सरफेस पे क्या होता है कि जब लाइट रेज, यू नो व्हेन दे आर इंसिडेंट, तो बिकॉज सरफेस इज रफ, तो रिफ्लेक्शन के बाद दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। सो तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आप ऐसे ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, जैसे क्लासरूम में मान लो कि टीचर is writing something on the blackboard, so blackboard is a rough surface, so when the light rays are falling on the blackboard, so they are reflected in all possible directions, so that is called diffused reflection। Okay, so there are two types of reflection। so regular reflection में light rays reflection के बाद parallel beam की तरह जा रही हैं, और diffuse reflection में they are moving in all possible directions। diffuse reflection में आप अपनी इमेज नहीं देख सकते, ब्लैकबोर्ड में आप अपनी इमेज नहीं देख सकते, लेकिन मिरर में आप अपनी इमेज देख सकते हैं। बट जैसे न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, या ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं, तो वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है। सो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज, ठीक है ना। बिकॉज अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। तो हमारे पास दो तरह की इमेज हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वेदर वी कैन फॉर्म देम ऑन ऑन स्क्रीन और नॉट। तो पहली हमारे पास होती है रियल इमेज। तो रियल इमेज जो होती है, इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, जैसे आप मूवी थिएटर में जाते हैं, तो प्रोजेक्टर की हेल्प से स्क्रीन पर इमेज बनाई जाती है, तो दैट इज रियल इमेज। और सेकंड हमारे पास होती है वर्चुअल इमेज।
सो वर्चुअल इमेज मतलब इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ओके, तो जैसे मान लो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो क्या है, हमारी वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है। रियल इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पे मीट करती हैं। और वर्चुअल इमेज तब बनेगी व्हेन द लाइट रेज आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट बट दे अपीयर टू बी मीटिंग, जैसे प्लेन मिरर में। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज अगर हम देखेंगे फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, सो जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट हमने सामने रख दिया, तो इसकी जो पहली करेक्टरिस्टिक क्या होगी, द इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट, द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। सेकंड ये होगी कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स पे है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देन द इमेज विल आल्सो बी एट द सेम डिस्टेंस। तो सेकंड है सेम डिस्टेंस के बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और होती है, वो होती है लेटरल इन्वर्जन की। लेटरल इन्वर्जन मतलब जैसे मेरा लेफ्ट इमेज में राइट नजर आएगा, मेरा राइट इमेज में लेफ्ट नजर आएगा। या अगर आप इमेज में देखोगे कि पी कैसे लिखा हुआ है, तो वो पी आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है ना। सो अगर आप बी देखोगे तो बी एक्चुअली ऐसे होता है, तो इमेज में आपको बी ऐसा नजर आएगा। तो लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे जो एम्बुलेंस पर जब लिखा जाता है एम्बुलेंस, तो वो उल्टा करके लिखा जाता है, बिकॉज हम जब अपने रियर व्यू मिरर में उस एम्बुलेंस को देखेंगे तो हमें उसकी इमेज बिल्कुल एकदम सीधी नजर आएगी। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ठीक है। आपको एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी 10.1 भी दी गई है। तो बेसिकली एक्टिविटी 10.1 में हम लोग ना क्या करते हैं, एक शाइनिंग स्पून आप लेंगे अपने घर में। और इस शाइनिंग स्पून में अगर आप देखेंगे, अपनी इमेज को देखेंगे, अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको अपनी इमेज इन्वर्टेड नजर आएगी। और अगर आप पीछे से देखेंगे, मतलब अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं, तो आपको इमेज इन्वर्टेड नजर आएगी। क्योंकि ये जो सरफेस है, दिस इज एक्टिंग लाइक अ कॉनकेव मिरर। ठीक है। और पीछे से अगर आप देखते हो तो आपको इमेज अपनी वर्चुअल इरेक्ट नजर आएगी, बिकॉज दिस सरफेस इज एक्टिंग लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। तो मतलब स्पून एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें दोनों तरह के मिरर्स हमारे को अवेलेबल होते हैं। ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर मैं डिफाइन करूं स्फेरिकल मिरर्स को, तो यू कैन से दैट स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। मतलब जैसे मान लो कि दिस इज अ कॉनकेव मिरर, सो यू कैन से दिस इज पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। तो इमेजिनरी स्फीयर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, एंड सच दैट कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, reflecting surface is pushed inward. So this is the reflecting surface which is pushed inward. Okay. And then we have a convex mirror. Convex mirror is also part of an imaginary sphere. So this is a convex mirror which is part of an imaginary sphere in which the reflecting surface, you can say here, the reflecting surface is bulging outward. So this is how we can define spherical mirrors. ठीक है। अब spherical mirrors में कई टर्म्स होती हैं जो रिलेटेड होती हैं इसमें, तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं एक कॉनकेव मिरर बनाता हूं, तो आई कैन से दैट कि यस कि इट इज पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। तो ये हमारा इमेजिनरी स्फीयर हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं। ठीक है ना। कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो, हमने पढ़ा कि इट इज पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। ठीक है। अब इस इमेजिनरी स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा, तो जिसको हम सी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी जो है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature. So it is the center of the imaginary sphere of which the spherical mirror is a part of. Okay. और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बना सकता हूँ इंडिकेटेड बाय P, which is the middle point of this reflecting surface, and this P is called the pole. Okay. तो P को हम पोल बोलेंगे।
और एक लाइन ज्वाइन कर देंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाएगी। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाती है। ओके। कई बार जैसे हम ये बोल रहे हैं जी हमारा मिरर है M1 M2, तो M1 M2 को अगर कोई स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर एपर्चर। ठीक है, समटाइम्स वी कॉल इट लीनियर एपर्चर। ठीक है ना। फिर इसमें हम एक और टर्म को डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड द, अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी डिफाइन कर देते हैं, तो रिप्रेजेंटेड बाय R। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? द रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द spherical mirror is a part of, that is called the radius of curvature। ठीक है ना। सो अब इसके बाद देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। कॉनकेव मिरर के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि, सो जैसे ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है, ये हमने क्या बना दी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, पोल बनाया और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। एंड लाइट रेज आ रही हैं, दे आर ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट रेज जो है ये रिफ्लेक्शन के बाद they will converge at a point on the principal axis called the focus. So we can define the focus of a concave mirror is a point on the principal axis where all the light rays which are traveling parallel to principal axis after reflection will converge. और concave mirror का क्या होता है? एक रियल फोकस होता है। concave mirror has real focus। ठीक है, और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, मान लो हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ली, पोल लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, and the light rays are coming parallel to principal axis, so we know that convex mirror has a property of diverging the light rays। तो जब वो डाइवर्ज करते हैं तो they appear to be coming from a point on the principal axis called the focus of convex mirror। okay, so focus of convex mirror जो होता है, it is a point on the principal axis from where the light rays appear to be coming। कौन सी लाइट रेज? विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड जो सेपरेशन होती है पोल और फोकस के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने कैपिटल आर से इंडिकेट किया था। ठीक है ना, कैपिटल आर वाज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? एफ इज इक्वल टू R/2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू R/2। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का रियल फोकस होता है, convex mirror has the real focus and concave mirror has a real focus and convex mirror has virtual focus। ओके। एंड इसके बाद जो है हमने ये डिफाइन कर दिया। नाउ वी कैन कंसिडर इमेज फॉर्मेशन। तो अब इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स। ओके, सो अगर हम डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम फॉर मिरर्स, तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि अगर मान लो, जैसे मान लो मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, पोल बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मार्क कर दिया, फोकस भी मार्क कर दिया। तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो दिस इज रूल नंबर 1। ओके, यहाँ पर हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि जैसे मान लो लेट ओ ए इज द इंसिडेंट रे, ए बी इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो पॉइंट सी से मैंने पॉइंट ए को मिला दिया, तो ये जो लाइन होगी, दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ए। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब ये जो इंसिडेंट रे, वो ये क्या हमारी इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ए बी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी हमारी नॉर्मल के साथ वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है। सो तो रूल नंबर 1 है कि एनी लाइट रे विच इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, इवन इफ इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। इवन इफ इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएगी हमारी। ठीक है ना, एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। तो यहाँ पर भी मैं पीछे, ये जो हमारा
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो ओ ए इज द इंसिडेंट रे, ए बी इज द रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ए पे इंसिडेंट रे हुई, पॉइंट सी को मैं पॉइंट ए से अगर मिला देता हूँ, तो ये सी ए एन क्या हो गया हमारा, नॉर्मल हो गया। तो ओ ए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ए बी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि जैसे मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल हो गई, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एंड एनी लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे, then after reflection it becomes parallel to principal axis. The light ray passing through focus will become parallel to principal axis. Okay. और देन अगर मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, अगेन आपने प्लेक्सिस ड्रॉ कर दी, पोल ड्रॉ कर दिया, फोकस ड्रॉ कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। एंड अगर मान लो यहाँ पे एक लाइट रे कन्वर्ज कर रही है, एज इफ कि अगर ये आगे जाती तो ये सीधा फोकस पे कन्वर्ज करती, तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। सो ओ ए इज द इंसिडेंट रे, ए बी इज द रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट सी को आप पॉइंट ए से यहाँ पे भी मिला सकते हो, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा और नीचे वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, पॉइंट सी को आपने ये वाले पॉइंट से मिला दिया, तो इंसिडेंट रे बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज आवर सेकंड रूल। ठीक है, थर्ड रूल हमारा जो है वो अब हम स्टडी करेंगे। तो थर्ड रूल भी सिंपल है, वो कहता है कि अगर ये मान लो मैंने ये कॉनकेव मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ली, पोल लिया, फोकस लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, तो कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पे फॉल करेगी, तो एज अ रूल ये क्या कर रही है, नॉर्मली फॉल कर रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद इट इज गोइंग टू फॉलो इट्स ओन पाथ, इट इज गोइंग टू रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये नॉर्मल के अलोंग जा रही है, तो इसलिए इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, तो इट इज गोइंग टू रिट्रेस इट्स पाथ। और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, हमने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, पोल बनाया, फोकस बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। अब एक लाइट रे मैं ऐसे इंसिडेंट करता हूँ कि अगर ये आगे जाती तो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाती, तो रिफ्लेक्शन के बाद की हुई लाइट रे अपने पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ रूल पे आते हैं। तो फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर मान लो कि हमने कॉनकेव मिरर बनाया, कोई लाइट रे अगर मान लो मिरर पे ऑब्लिक्वली फॉल करती है, तो ये लाइट रे क्या कर रही है, ऑब्लिक्वली फॉल कर रही है पोल पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऑब्लिक्वली ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सामने हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना देते हैं यहाँ पे। तो अगर ये इसका ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो नीचे दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ऑब्लिक्वली दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक इंसिडेंस। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर भी अगर कोई लाइट रे ऐसे ऑब्लिक्वली फॉल करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऑब्लिक्वली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट्स लेंगे। तो ये हमने लॉज ऑफ अपने रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम हमने कर लिए। ठीक है, अब रे डायग्राम हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर के। सो इफ वी लुक एट द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम में क्या होता है, देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रे डायग्राम आप प्रॉपरली ड्रॉ करो। तो ये हमने जैसे कॉनकेव मिरर बनाया है, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, पोल बनाया, फोकस बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। तो पहला है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ओ एट इंफिनिटी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो मतलब लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हम अपना ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है। तो लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होंगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद दे विल कन्वर्ज एट फोकस। ठीक है, ये कन्वर्ज करेंगे फोकस पे, तो यहाँ पर इमेज बन गई आपकी। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी वो, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड, but the image is highly diminished, point sized images formed at focus. These are the characteristics of the image formed when object is at infinity. ठीक है, सेकेंड रे डायग्राम हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ओ मतलब ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो लेट अस ड्रॉ द कॉनकेव मिरर,
प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, बोर्ड ड्रॉ कर दिया, फोकस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी हमने रख दिया। तो यहाँ पे ना कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम दो रेज चाहिए। तो पहली लाइट रे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, सेकंड लाइट रे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूंगा तो मुझे पता है कि ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इट इज गोइंग टू रिट्रेस इट्स पाथ। सो वी फाइंड दैट ये दोनों लाइट रेज जो हैं दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से आई एम ड्राइंग अ परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से ये दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश। तो यू फाइंड दैट कि हमारी जो इमेज है यहाँ पे वो अगेन इट इज फॉर्म्ड रियल इन्वर्टेड इमेज है, बट द इमेज इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म बिटवीन ऑब्जेक्ट, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है एग्जाम में। थर्ड केस हम लेंगे। थर्ड केस अगेन बड़ा स्पेशल केस है, वो है कि ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो कि मैंने ये अपना, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्ट कॉनकेव मिरर है। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रख दिया। ठीक है, तो अब एक लाइट रे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो रही है ऐसे। और सेकेंड लाइट रे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि विच इज पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, फोकस से पास हो रही है, मिरर पे फॉल करेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्ट होकर जब जाएगी तो ये दोनों रेज जो हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही हैं, दे आर मीटिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट। तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ए भी है तो हमारी इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉइंट नंबर वन, द इमेज इज फॉर्म्ड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी इमेज की हाइट होगी। एंड इट इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे ही हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये सारी रियल इन्वर्टेड इमेजेस हैं, आप स्क्रीन रख के इनको आप आ, देख सकते हो, आप ऑब्टेन कर सकते हो इन इमेजेस को। तो ये रियल इमेजेस की पहचान होती है। ठीक है, फोर्थ करेक्ट, फोर्थ हम रे डायग्राम अब ड्रॉ करेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ प्लेस करेंगे। तो ओ बिटवीन सी एंड एफ। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में हम प्लेस करते हैं तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, होल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को मैंने सी और एफ के बीच में प्लेस किया है। सो एक लाइट रे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई। और सेकेंड लाइट रे मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड लाइट रे मैं ड्रॉ करूंगा जो कि ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से सी से आ रही है। ठीक है, और ये मिरर पे फॉल करेगी। तो क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो इट इज गोइंग टू रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ पे वापस लौट जाएगी। तो बोथ दीज लाइट रेज विल मीट, यहाँ पीछे कहीं जाके मिलेंगी। तो इस पॉइंट से जहाँ पे ये मीट कर रही हैं, ठीक है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है और ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड inverted. The image is larger in size and the image is formed beyond the center of curvature. So these are the characteristics of the image formed between when the object is placed between C and F. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग यहाँ पर ये सारे रे डायग्राम ले रहे हैं, बेसिक सारे के सारे कवर कर रहे हैं मिनिमम टाइम में। और इसके बारे में अगर आप थोड़ा और अगर डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यस आई हैव अ कोर्स ऑन यूडेमी ऑन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ये सारे रे डायग्राम्स एंड प्रिंसिपल्स और पूरा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन डिटेल में मैंने कवर किया है। तो अगर आप चाहें तो वो कोर्स भी आप ले सकते हैं। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा, आपकी मर्जी, आप वो लिंक
कोर्स भी आप ले सकते हैं। और वो कोर्स क्लास 10th सीबीएसई के बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है। ये जो वीडियो है ये आपकी क्विक रिवीजन आपको देगा आप इस टॉपिक के लिए। सो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, अगर मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट हम फोकस पे प्लेस कर देंगे तो क्या होगा। तो सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल हो गया, फोकस हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमने प्लेस कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस में प्लेस करते हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इस सिचुएशन में देखिए, एक लाइट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से पास होगी। ठीक है। सेकेंड लाइट रे मान लो आपने यहाँ पे इंसिडेंट की, जो कि सेंटर ऑफ कर या मैं ऐसा करता हूँ इसमें ऑब्लिक इंसिडेंस कर देता हूँ कि लाइट रे ऐसे पॉइंट पी पे ऑब्लिकली फॉल कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये भी ऐसे जाएगी। तो ये दोनों लाइट रेज जा रही हैं पैरेलल टू ईच अदर, तो मतलब ये इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट, तो ये जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। हाईली मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड इमेज, अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो हाईली मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है। दैट इज प्लस, तो पीछे इस तरफ भी बन सकती है, और अगर आप इधर से देख रहे हैं तो ये इस तरफ भी इन्फिनिटी पे इमेज बन सकती है, प्लस माइनस इन्फिनिटी पे आपकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है। बट हमारे एनसीईआरटी में उन्होंने सिर्फ आगे का मेंशन किया हुआ है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से द इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। फिर इसके बाद एक और केस आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में प्लेस होता है कॉनकेव मिरर के केस में। तो अगर मान लो कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल है, फोकस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एक ऑब्जेक्ट को मैं पोल और फोकस के बीच में प्लेस कर देता हूँ। ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है कि एक लाइट रे हम ड्रॉ कर रहे हैं विच इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको पता है कि ये लाइट रे फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी। सेकेंड लाइट रे मान लो मैं पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये लाइट रे अपने पाथ पे वापस लौट जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो वी फाइंड दैट कि रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइट रेज जो है क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो आगे तो मीट करेंगी नहीं, तो मैं इनको पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो आई एक्सटेंड देम लाइक दिस, तो दे अपीयर टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट इज हमारा क्या है, ए बी, तो इसकी इमेज फॉर्म होगी ए डैश बी डैश। द इमेज हियर इज वर्चुअल इरेक्ट, larger in size as compared to object, larger in size as compared to object, formed behind the mirror, behind the mirror। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि कॉनकेव मिरर, देखो बाकी सारे केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा था, सिर्फ एक केस में ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है। इसलिए हम कॉनकेव मिरर को कॉस्मेटिक मिरर की तरह यूज करते हैं, शेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं। तो हमारा हमारा जो फेस होता है वो हम मिरर के सामने पी और एफ के बीच में रखते हैं, तो उसकी हाईली मैग्निफाइड इमेज बना देता है। ठीक है। अब देखते हैं हम रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखो, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाएगा वट एवर इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लो कि हम अपना ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आर कमिंग लाइक दिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रेज जो है, ये जैसे मैं पीछे बना रहा हूँ, तो ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये लाइट रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद दे विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम एफ, दे अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम एफ। तो यहाँ जो इसकी इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनेगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रख देता हूँ, सो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, ठीक है, और फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट को हम एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो देयर इज वन लाइट रे विच इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे जो है इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम एफ। ठीक है। सेकेंड लाइट रे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि इट इज कन्वर्जिंग एज इफ, कि अगर ये आगे जाती तो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने पाथ पे वापस लौट जाएगी। सो यू विल फाइंड दैट कि ये दोनों लाइट रेज जो है दे अपीयर टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट। यहाँ पर हम इसकी इमेज ड्रॉ कर देंगे। तो ये अगर ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इसकी इमेज ए डैश
V dash form हो गई behind the mirror. So the image here is again virtual. The image is erect. The image is, but here the image is smaller in size as compared to the object. ठीक है. एंड रिमेंबर दैट कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा वट एवर इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वट एवर इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर इन कार्स. क्योंकि एक तो ये है कि इसकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है कि ये आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है. तो छोटे से मिरर में आप पूरा का पूरा साइज रोड का पीछे देख सकते हो. और जो पीछे की जो गाड़ी आ रही है वो हमेशा उसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड नहीं बनाएगा, वट एवर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट कार फ्रॉम योर व्हीकल. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है विच इज द साइन कन्वेंशंस. कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम लोग जो यूज करते हैं फॉर मिरर्स. तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर मान लो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोज ये हमारा मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, तो आई एम एज्यूमिंग दैट द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इसमें हम लोग ये कहते हैं कि पोल सारे डिस्टेंसेस जो हम लोग पोल से मेजर करेंगे, और जितने भी डिस्टेंसेस हम पोल से राइटवर्ड हम मेजर करेंगे. राइटवर्ड क्यों? बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, इंसिडेंट लाइट. तो वो सारे डिस्टेंस जो होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे. और जितने भी डिस्टेंसेस पोल से के लेफ्टवर्ड हम लोग मेजर करेंगे, ये सारे डिस्टेंसेस हम लोग नेगेटिव लेंगे बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट. तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है कि अगर मान लो कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नॉर्मली हम यू से इंडिकेट करते हैं. तो यू को हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो से ये डिस्टेंस आपका लेफ्टवर्ड मेजर किया जाएगा. तो नॉर्मली हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ज्यादातर न्यूमेरिकल में 99% तो यही होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा. तो जब फ्रंट ऑफ मिरर बोल रहा है तो यू हम नेगेटिव लेंगे. ठीक है. और दूसरी चीज ये होता है कि जब आपकी इमेज जैसे फॉर्म हो रही है, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, तो वो भी लेफ्ट साइड में फॉर्म होती है. तो इमेज का डिस्टेंस जो होता है हम लोग लेते हैं वी. तो इस सिचुएशन में अगर रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है तो वी को भी आप नेगेटिव लेंगे. ठीक है. बट अब इसमें आपको देखना है कि अगर मान लो कि हमारी इमेज कोई वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, जैसे कॉनकेव मिरर में एक केस होता है जहां पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर, तो ये जो इस सिचुएशन में वी जो है आपका क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा. ठीक है. और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, क्योंकि फोकस जो होता है सामने होता है, तो जो आप फोकल लेंथ मेजर करते हो वो लेफ्टवर्ड मेजर करते हो, तो इसलिए फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा नेगेटिव लिया जाता है. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने वाले. और अगर मान लो कि हमारे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है और आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपके पास. ठीक है. तो सारे डिस्टेंसेस अगेन आप यहाँ पे पोल से ही मेजर करेंगे. तो अगर लेफ्टवर्ड वाले डिस्टेंस हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, हम नेगेटिव लेंगे. तो अगर ऑब्जेक्ट अगर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी है तो इसमें भी हमारा यू विल बी टेकन एज नेगेटिव. बट ये क्या करता है? ये वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाता है पीछे की तरफ, तो इसमें हमारा v जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा. ओके. एंड क्योंकि फोकस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर का क्योंकि फोकस पीछे होता है, तो इसमें अगर आप फोकल लेंथ मेजर करेंगे तो क्योंकि राइटवर्ड मेजर कर रहे हो तो इसलिए इसको आप पॉजिटिव लोगे. ठीक है. क्योंकि फोकल लेंथ आप राइटवर्ड मेजर कर रहे हो. तो ये न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव आपको लेनी है. स्पेशली ये न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखना. ठीक है ना. सो और इस कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस आल्सो सेज दैट कि अगर आप कोई हाइट मेजर कर रहे हो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो आप पॉजिटिव लोगे. एंड हाइट्स विच आर मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव. सो अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो उसकी हाइट जो है क्योंकि नीचे की तरफ बनेगी, तो आप नेगेटिव लोगे. और एनी हाइट विच इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव. ठीक है. तो आई होप ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस आर वेरी क्लियर टू यू. तो अब इसके बाद हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर विच इज द मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला हमारे को क्या कहता है, क्या बोलता है? सो मिरर फॉर्मूला बेसिकली इट establishes the relation between u, v and r, where u is taken as the distance of object, v is taken as the distance of image, and f is taken as the focal length. तो u, v और f के बीच में ये रिलेशन देता है. हालांकि आप मुझे पता है f और r के बीच में भी रिलेशन होता है. तो मिरर फॉर्मूला के हिसाब से वी हैव 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो ये हमारा रिलेशन होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, where u is taken as the distance of object,
from the pole of the mirror, v is taken as the distance of image and f is taken as the focal length of the mirror. ठीक है. सो न्यूमेरिकल्स में आपको फोकल लेंथ गिवन होगी, u गिवन होगा, तो v निकालने के लिए बोल सकते हैं, तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं. ठीक है. सो हम मिरर फॉर्मूला यूज बेसिकली क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है और मैं मुझे पता लगाना है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो मैं हर बार तो रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम. तो मिरर फॉर्मूला यूज करके मैं आसानी से ये पता लगा सकता हूँ कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी. ठीक है. यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग यूज करते हैं विच इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. ठीक है. बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है ये, छोटी सी टर्म है बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है. मैग्निफिकेशन जो है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी बाई यू. ठीक है. माइनस वी बाई यू. रिमेंबर आपको माइनस साइन डालना है, बट न्यूमेरिकल में आप जब लगाएंगे तो फिर आपको वी और यू डिसाइड करना पड़ेगा किसको पॉजिटिव देना है किसको नेगेटिव. ठीक है. अगर मान लो कि अगर हमारी इफ मैग्निफिकेशन हमारी ग्रेटर देन 1 आ जाए, मतलब मैग्निफिकेशन आ गई 2 आ गई 3 आ गई, सो दिस इंप्लाइज दैट कि हाइट ऑफ इमेज विल बी मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज एनलार्ज होगी. ठीक है. अगर मान लो मैग्निफिकेशन हमारी लेस देन 1 आ जाती है, जैसे 0.3 0.5 0.7 आ गई, 0.9 आ गई, इस तरह से आ गई, तो मतलब हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज छोटी होगी. अगर मेरे हमारी मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है, दिस इंप्लाइज दैट कि हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी. जैसे प्लेन मिरर्स में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है. ठीक है. फिर इसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो हमारी मैग्निफिकेशन, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये होगी, इसका क्या मतलब होगा कि द इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ओके. एंड अगर मैग्निफिकेशन हमारी नेगेटिव आ जाती है, दैट मींस द इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो मैग्निफिकेशन एक छोटी सी चीज होती है, बट हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है ये. और मैग्निफिकेशन एक प्योर नंबर होता है एंड इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है. इसमें कोई यूनिट नहीं होती, और इसमें बिकॉज आप हाइट को हाइट से डिवाइड कर रहे हो, तो फिर यूनिट तो इसके अंदर नहीं हो सकती. ठीक है. सो इस वीडियो में हमने बहुत जल्दी से अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने इसमें रिवाइज किए हैं. आई होप आप ये आपको वीडियो यूजफुल रहेगा फॉर क्विक रिवीजन ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी आप मेंशन करेंगे. ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.